नमस्कार दोस्तों, मौजूद है हरियाणा में। आज जिस तरीके की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल दहलाने वाली खबर है। गांव का आमने सामने रह रहे पड़ोसी हैं जिन्हें प्यार से रहना चाहिए, वो एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में इस हद तक जाते हैं कि चक्कू छुरियां मारकाट जैसी घटना। हमारे पीछे कुछ लोग देख रहे हैं, उन्हें करने में जरा दिखा दे। जो लोग देख रहे हैं आप, इनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आई है, कईयों के सर्जरी हुई है, लेकिन पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। जब पीड़ित ने पुलिस कंप्लेंट की 112 नंबर पर, तो पुलिस वालों ने कहा कि रात का समय है, अभी आप बीके हॉस्पिटल चले जाओ और अपना इलाज करवा लो, हम रात के टाइम पे इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके बाद वहां पे उनकी सर्जरी वगैरह और इलाज का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो उसके थोड़ी ही देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, जो हमलावर पक्ष है उसने भी एक कंप्लेंट लॉन्च करा दी पीड़ित के खिलाफ। ऐसा मामला बताया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है, जांच में पता लगेगा कि सच क्या है, किसकी कंप्लेंट सही है और किसकी गलत है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें जो पीड़ित पक्ष है, इनके सभी के गंभीर चोटें आई हैं, इवन सर्जरी भी आई है। महिलाएं भी आप देख रहे हैं, इन महिलाओं के भी चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें हैं। मामला पुराना हो गया है। जब इनके ऊपर अपोजिट पक्ष द्वारा या पुलिस कार्रवाई न करने पर इन्होंने मीडिया को बुलाया है। कईयों के जो गंभीर चोटें हैं, सर्जरी है, चक्कू के निशान है और चोटों के निशान है, वो तो सूजे हुए पैर तो नजर आ रहे हैं, बाकी की चीजें नजर नहीं आ रही है। अब पुलिस मामले को कितना आगे ले जा रही है, किस दिशा में ले जा रही है, किस बेस पे आगे ले जा रही है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। यहाँ पे जो इस केस को देखने वाले वकील हैं, उन्होंने इस केस में आगे कार्रवाई करने के लिए जो कानूनी तरीके से जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाया है, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। क्या करती है सरकार और क्या करता है पुलिस प्रशासन, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। ये चोटें कैसे लगी आपको, क्या मामला रहा जो आप लोगों को चोटें लगी? जित्ते सिंह, गांव बड़ौली। मेरा नाम है सुभाष, गांव बड़ौली, सेक्टर 80। तो वो दारू पी के आया, गाली गलौज करने लगा। हमने बाहर निकल के देखा तो वो और ज्यादा गाली गलौज करने लगा। जित्ते सिंह, गांव बड़ौली का ही है, बाप का नाम है जय किशन। तो उसने जो है हाथापाई चालू कर दी है उसके लड़के ने, और उसने और बिना बात पे गाली गलौज करी है। तो हम घर में घुस गए, तो इतने में ही उनके और आदमी आए हैं। उन्होंने सरिया, चाकू, लाठी, सारे हथियार लेकर गेट तोड़ा है, हमारा सिर फाड़ा है, जनानियों को भी छेड़ा है। तो ठीक है, आगे आ रहा प्लॉट, वो न्यू कह रहे हैं प्लॉट मेरे को दे दे। हम वो न्यू कहे तो या बेच कर मेरी कोठी ढक जाएगी, जबरदस्ती कर रहा जी। 3-4 साल हो गए जी ऐसी बहन बेटी रोटी ऐसी गाली गलौज करता ही आ रहा है 4-5 साल। एक बार कंप्लेंट करी, फिर गांव के 4 आदमी बटड़े हो गए, चलो ऐसा ना होगा, फिर भी वो पी के उसे तो वो करना ही करना, पूरा गिरोह इकट्ठा करके उस दिन और फोन कर दिया, सारे आ गए और घर पे चढ़ गए, गेट तोड़े, बालक मारे, जिन्होंने उपद्रव करा। ऐसा ना जी, ये 9-9:15 बजे रात के पूरे दिन उन्होंने क्या है कि मेजोरिटी बनाई अपने परिवार के सभी बच्चों की। मेजोरिटी बना के उन्होंने दारू ड्रिंक वगैरह करी है खेतों पे जाके, उनके खेत ही पड़ते हैं नजदीक में। तो उनकी पूरी प्लानिंग, सोची समझी प्लानिंग थी, अब भाई आज इनको मारना ही है। तो शाम के टाइम वो आया 8:30-9 बजे के करीब लगभग, आके दरवाजे पे गाली गुप्तार देने लगा। गाली गुप्तार देने लगा तो ये भाई आ गया और मेरे चाचा है, वो चाचा आ गया, ये भाई आ गया। उससे बोलने लगे, भाई क्यों गाली दे रहा, क्यों, मैं तो ऐसे ही दूंगा, तुम पे रोका जाए तो रोक लो। इतने में ये भाई उसके पिताजी को बुला के ले आया। उसके पिताजी और उसका लड़का निकल के आया घर से। आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं करा, आते ही मेरे चाचा है, इनको धक्का मारा, इनके पैर में चोट लगी, पैर में भी काफी चोट आई है, अब तो लगभग ठीक हो गई है काफी हद तक। कितने दिन पुराना मामला है ये? 17 तारीख की रात का प्रोग्राम। उसके बाद क्या किया, उसने पहले ही फोन कर दिया था, जब ही साथ के साथ ही उसके परिवार के लगभग कम से कम 25 से 30 बंदे आ गए, जो कि हमने FIR में 20 बंदों का जो नाम याद था हमें मौके पे, वो हमने नाम लिखा दिए। पुलिस को हमने कॉल, जैसे उन्होंने हाथापाई करी, हमने फिर बीच बचाव करने के लिए जैसे भगे अपने घर की तरफ, तो हमने फिर तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। देखो FIR हमें मालूम नहीं है उन्होंने लॉन्च करी कि नहीं करी। मम्मी यार जब हमारे बचाव के लिए आई तो कुछ भी नहीं करा, वो भाभी को मेरी को धक्का मारा, इसके ऊपर बैठ गए, बैठ के मतलब कि गाली को ऐसी गाली देने लगे कि ना सहन करने वाली गाली। मम्मी को भी बहुत चोटें आई है, हमारे पास वीडियो। अब ये घर को भाग के, अब मैं यहाँ के ऊपर गिर गई, जैसे
मेरे यहाँ मारी दरवाजे दरवाजे में। मम्मी के लाठी भी मारी। छाती में मारी। जैसे मैंने अपने पिताजी को बचाया, पहले तो मेरे हाथ में उन्होंने सरिया ही मारा था, लगभग सरिया मारा। फिर जैसे मैं पिताजी को आगे धकेलने लगा तो मेरे यहाँ पीछे चाकू मारा, यहाँ पीछे भी चाकू मारा, टांके आए हैं यहाँ पे भी। फिर वो पीछे पीछे घर में घुस के आ गए। पूरे घर की भी मेरे पास वीडियो है। कितने लोग रहे? लगभग 20 से 25 जने थे, कम से कम 25 जने थे। जब 112 नंबर की गाड़ी आ गई उसके बाद आस पड़ोसी आए। गेट भी टूटा हुआ है हमारा, गेट की प्लाई टूट गई है बिल्कुल। गेट घर के अंदर घुस गए थे वो सारे के सारे। आप लोग घर में कितने लोग थे उस समय? उस समय स्टार्टिंग में तो खाली 4 ही बंदे थे, मैं भी बाद में ही आया था। जब लड़ाई झगड़ा मारकूट शुरू हो गया तब बाकी के लोग आए आप लोग? हाँ, जब बाकी के लोग बाद में आए थे। हमारे लड़ाई में हम 4 ही बंदे थे, वो कम से कम 25-30 बंदे थे जी। 25 बंदे कम से कम थे वो। उनका 500 गज के प्लॉट के साइड में हमारा 100 गज का प्लॉट है। वो मेरे छोटे भाई है, चाचा इसका प्लॉट है। इस पे वो कब्जा करना चाहते हैं, काफी दिन से 4-5 साल से कब्जा करना चाहते हैं। बोलते हैं 2-4 लाख रुपए में इसे दे दो, नहीं तो हम इसे वैसे देंगे नहीं तुम्हें। मतलब एक जबरदस्ती वाली बात हो रही है। पहले भी हमारा मुंहबाजा झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, तो हमने कंप्लेंट भी करी है। इत्तेफाक से वो कंप्लेंट हमसे गुम हो गई है, बाकी चौकी में हो सकता है रिकॉर्ड हो इसका। हम बचाते बचाते इतना पीटा उन्होंने कि आइए विक्रम सिंह है जी। पूरा 100% ये लगता है कि विक्रम सिंह उनसे मिला हुआ है। हमने कंप्लेंट दी है जैसे कि 9:30-10 बजे के करीब दी है 18 तारीख को, क्योंकि हमें होश ही नहीं था 17 को तो हम बीके में पड़े रहे हैं, और 18 को भी हम बीके में ही रहे हैं, क्योंकि एक्सरे वगैरह सारा को हुए हैं हमारे। और फिर उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया। 18 तारीख को ट्रीटमेंट भाइयों को एडमिट कराने के बाद उसके बाद शाम को मैं 8 बजे के करीब 9 बजे के करीब कंप्लेंट दे के आया। हमारी कंप्लेंट के बाद उन्होंने आधे घंटे 1 घंटे बाद कंप्लेंट दी है, डिट्टो वही कंप्लेंट है सेम उनकी, जबकि उनको किसी को चोट नहीं आई है। उन्होंने जो भी बनाई है हमारी कंप्लेंट देख के अपनी कंप्लेंट बनाई है। अब भाई इन्होंने क्या कंप्लेंट बनाई है, उसी कंप्लेंट के बेस पे उन्होंने कंप्लेंट बनाई। इसी आधार पे हमें आईओ पे शक हो रहा है कि हमारी कंप्लेंट उन्होंने लीक करके अपोजिट पार्टी वालों को दिखाया, भाई तुम भी ऐसी ही कंप्लेंट दो। अभी तक कुछ नहीं किया जी, हमें सिर्फ ये आसरा दिया जा रहा है कार्रवाई हो रही है, तस्दीक की जा रही है, आज नहीं होगी कल होगी, आज बीके में डॉक्टर नहीं आया, आज मैं कहीं बिजी था, सिर्फ यही जवाब मिल रहा है हमको जी। ये मेरा छोटा, मेरे से बड़ा वाला भाई है, सबसे बड़ा भाई है, इसको 3 जगह फ्रैक्चर थे, बाकायदा रिपोर्ट है बीके की, MLR कटी हुई है, सर्जरी, मेरे को भी सर्जरी हुई है, इनको भी सर्जरी हुई है, उनको भी सर्जरी हुई है, इनका भी फ्रैक्चर है यहाँ से ऊपर से। बहुत दूर हमारे पास तो 2 ही रास्ते हैं, या तो हम क्या नाम है आत्महत्या करें पूरा परिवार, या हमें न्याय दिलाया जाए। उनको भी तो सर हमारे पिताजी और मम्मी जी पिटे हैं, हमारे लिए मरने से बेहतर और कोई जिंदगी नहीं है। जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, हमारी घरवाली पे हाथ छोड़ा, मेरी भाभी के ऊपर बैठ के वो मतलब उसके साथ इतनी बदतमीजी करी है। उन्होंने क्रॉस केस बनवाने के लिए वही कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कराई है, वो भी हमारी कंप्लेंट के आधे घंटे बाद। जब हमारी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बराबर कंप्लेंट चल रही है, तो फिर ये तो न्याय नहीं हुआ ना। आईओ से बात हुई है, आईओ भी यही कह रहा है विक्रम सिंह, अब भाई तुम्हारा तो बराबर चल रहा है, फैसला ही होना है इसमें। मैंने उनको कहा तुम्हारा एक केस ज्यादा लगेगा, बस ये जो तुम टूटे हो, जो तुम्हारी हड्डियां टूटी है, बस एक केस ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो उनका क्या कहने का मतलब है कि वो चाहे, उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं जी देने के लिए, हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है। उनका मतलब ये है जो पैसे खिलाएगा उसका काम होगा जी। आगे ये घर गलौच करने लगे बेटा, अब आगे हम छुटाने आगे तो हम भी मारे, हमारी बहू भी मारी, अब तो हम कौन तक बचे न। जय किशन को जितने के छोरा उनका 9 वर्ष वन है, छोटा मारे मेरे 2 छोटा मारे, वन 2 छोटा मारे, मैं या छोरा के ऊपर गिर गई। वो आपके कोई रिलेटिव है या अड़ोस पड़ोसी या कैसे है? आमने सामने ही घर है, आमने सामने दारू पीवे हैं। मेरे यहाँ ईट भी मारी है, मद्दू में भी मारे मेरे छोटा, और यहाँ छाती में ईट मारी है। मैं बाहर आया था, उसमें फिर लकड़ी लग मार दी उधर पे, सरिया मारा। आगे से बाहर आया था, जब ही वो मारा तो मैं भीतर चला गया। राजेंद्र का लड़का जी, उसने मेरी छाती पे आके बैठा, गाड़ी को उतार दिए, खूब लड़ा भिड़ा जैसे देख रहे जनाने। ये बात आपने पुलिस वालों को बताया? पुलिस वाले तो वीडियो बना के ले गए, अब कुछ भी ना करे पुलिस वाले। हम गेट अंदर लिखण ना दिए चौकी में, पुलिस वाले जब पुलिस गई है 8 घंटा पीछे, जब हम लिखण दिए गेट में, अन्य रास्ता घेर के खड़े हो गए। यहाँ पे कुछ लोग गंभीर चोटें लगी हैं जी, और उनके ऊपर पुलिस की पूरी तरीके से कार्रवाई भी नहीं हुई है, आप उस केस क्या देखते हो? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस की मक्कारी तो साफ तौर से नजर आती है,
क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस के उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और 112 नंबर पर कॉल की जा चुकी है, मौके पर पुलिस पहुंच रही है, तो पुलिस को सबसे पहले उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। उन्हें इतनी गंभीर रूप से चोटें आई हैं, इतनी ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर उनको खुद हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ये कहती है कि आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराओ और फिर कंप्लेंट देने के लिए आ जाइएगा। ऐसा बहुत मामलों में फरीदाबाद पुलिस इस समय कर रही है, जो कि गलत है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जा चुकी है, एफआईआर नंबर 278 है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि जो धाराएं उसमें लगी जानी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई गई हैं। उनके संशोधन के लिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला उपायुक्त साहब और पुलिस आयुक्त साहब को एक पत्र लिख दिया है और साथ में हमने एमएलआर की कॉपीज और फोटोज अटैच कर दी हैं। इसके साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक एप्लीकेशन फाइल करी है, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि पुलिस के द्वारा किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। स्पष्ट तौर से अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है, जो पीड़ित पक्ष है वही पुलिस से संपर्क करता है। जब इनको चोटें आई, इन्होंने 112 नंबर पर फोन किया, मौके पर पुलिस पहुंची, गंभीर रूप से ये लोग घायल थे। अब बात यह आती है कि जब ये घायल हैं और फोन करके पुलिस को बुला रहे हैं, उपचाराधीन होते हैं सरकारी अस्पताल में जाकर के, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स की सर्जरियां होती हैं। कोई व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑन रिकॉर्ड उसकी सर्जरी हो रही है, तो वो व्यक्ति कब उनके घर चला गया और कब जाकर के उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी, ये एक सवालिया निशान पुलिस की कार्रवाई के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी बात, पुलिस को जब कंप्लेंट दी जा चुकी थी 18 तारीख को, पुलिस को पता है कि 17 तारीख को फोन करके जब सूचना मिल चुकी है, घटना घटित हुई है, पुलिस को चाहिए था खुद जाते सरकारी अस्पताल में एमएलआर कटवाते, उनको एडमिट करते, उनकी स्टेटमेंट लेकर के 17 तारीख को इनिशिएट मुकदमा दर्ज करके सामने वाली पार्टी को गिरफ्तार करते। पुलिस ने ढील दी, ये उपचाराधीन थे, उसी समय आरोपियों से साठगांठ करके दूसरा मुकदमा तैयार किया गया। ऐसा क्लियरली समझ में आता है क्योंकि इनकी एफआईआर दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को करीब 7:20 पे। ये इनकी एफआईआर का फर्स्ट पेज है, जो धाराएं इसमें ऐड की जाती हैं। अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, क्लियर जो इन्होंने कंप्लेंट दी है उसी के आधार पर एक दूसरी एफआईआर दर्ज की जाती है 279, जो कि 7:55 पर, यानी 35 मिनट के अंतराल पर। अब इसमें जो घटना बताई गई है, अगर आप उस घटना को देखेंगे तो सेम घटना जो इन्होंने बताई है वो भी 17 अक्टूबर करीब 9 बजे के आसपास की घटना बताई है। अगर रात को 9 बजे या तो एक पक्ष दूसरे के घर में घुसा या दूसरा पक्ष किसी एक के घर में, या तो इनकी एफआईआर झूठी है या उनकी एफआईआर झूठी है। अब बात यह आती है कि अगर एफआईआर इनकी झूठी थी तो उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों की? अगर ये कंप्लेंट झूठी है, ये सारी चोटें कहां से आई? इनकी सर्जरी क्यों करवानी पड़ी? इतने टांके आए और धारदार हथियारों से सारी चोटें लगी हुई हैं, लेकिन पुलिस दूसरा एक और मुकदमा दर्ज करती है। उनकी एमएलआर अगर आप पढ़ेंगे, इसमें साथ अटैच है, किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है किसी भी प्रकार। अब बात यह है कि जब एक व्यक्ति जो जख्मी है उस पर कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाने के लिए अगर पुलिस इस प्रकार की हरकतें करेगी तो बर्दाश्त से बाहर है। आप अगर दोनों मामलों को देखेंगे कि एक एफआईआर जो 17 तारीख को दर्ज हो जानी थी वो दर्ज होती है 19 तारीख को शाम को 7:20 पर, और ठीक उसके 35 मिनट के अंतराल पर एक और एफआईआर दर्ज की जाती है। 35 मिनट के अंतराल पर जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई 7:55 पर, उसकी स्टोरी इस स्टोरी से एकदम सेम कैसे है? दोनों में समय कैसे एक ही दिया गया है? फिर दूसरी बात, हमने कंप्लेंट, हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कॉल करी और कंप्लेंट करी 112 पे, लेकिन सामने वाली पार्टी कहती है कि हम फोन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे से फोन छीन लिया गया था। किसने फोन छीन लिया था आपसे? और ठीक है, आप कंप्लेंट नहीं कर पाए तो 17 तारीख को भी आप थाने में भी जाकर कंप्लेंट कर सकते थे। ऐसे तो है नहीं कि सभी वहां डेथ कर गए तो कंप्लेंट नहीं कर सकता था वहां जाकर के, तो वहां जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं की गई? 2 दिन बाद की एफआईआर के लिए कंप्लेंट की जाती है। और रही बात महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न वहां पर हुआ है, महिला एवं बाल विकास परिषद के चेयरपर्सन होने के नाते जो दायित्व हमारे पास है उसमें हम हरियाणा पुलिस से आग्रह भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न ना हो और सख्ती से आरोपियों के साथ बर्ताव किया जाए। अदरवाइज जो पुलिस के लिए होगा वो माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें सस्पेंड भी करवाने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको इस केस में अब कानूनी प्रक्रिया आपके पास आ गई है, कानूनी तरीके से आप इस केस को आगे बढ़ाएंगे, तो इस केस में क्या बनेगा? क्योंकि उन्होंने भी कंप्लेंट दी है सेम टाइम पे 35-40 मिनट का। देखिए, हमारे क्लाइंट्स ने कभी कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। उनके मुकदमे को देखते हुए हमें स्पष्ट है कि उनके द्वारा कोई गलत हरकत नहीं की गई है। इसलिए माननीय न्यायालय में हम अपने क्लाइंट्स की पहले अग्रिम जमानत याचिका लगाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि अग्रिम जमानत होगी। इसके साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आज हमने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीसी साहब और हमारे पुलिस आयुक्त साहब को भी एक पत्र भेज दिया है जिसमें धाराओं का संशोधन आर्म्स एक्ट 307, 325 और 120B जोड़ने के लिए भी आग्रह किया गया है। यदि पुलिस इसमें आग्रह कार्रवाई नहीं करती है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्रवाई करवाते हुए सभी धाराओं का संशोधन करवाएंगे और आरोपी पक्षियों को गिरफ्तार 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुत्र जयकिशन, वंश पुत्र जित्ते, जयकिशन पुत्र बुद्धन, राजेंद्र पुत्र बुद्धन, अमित पुत्र राजेंद्र, अनिल पुत्र राजेंद्र, पंकज पुत्र हरकिशन,
सचिन पुत्र हरकिशन, कुणाल भांजा पंकज का, खुशी पुत्री सचिन, रोहित पुत्र सत्तू, नितिन पुत्र महेंद्र, विपिन पुत्र महेंद्र, महेंद्र पुत्र बुद्धन, संदीप पुत्र महावीर, अनुज पुत्र सिकंदर, तनुज पुत्र सिकंदर, नीतू पुत्र सूफा, कुलदीप पुत्र वीरेंद्र, तेजवीर पुत्र वीरेंद्र और 5 अन्य, एक महिला भी है। बिल्कुल, यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है, महिला जो ओल्ड एज लेडी है उनके छाती पे भी वार किया गया, बैक पे भी मारा है, उनकी बहुओं के ऊपर भी मारपीट की गई है। तो ये जो पुलिस ने कोई भी इनमें जो भी है जो छेड़छाड़ का कोई भी उन्होंने सेक्शन धारा कोई भी नहीं किया, लेकिन हम उस पर जो भी है कार्रवाई करेंगे कोर्ट के। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।